व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं 150 मिस्टेक्स इन रामायण मूवी टीजर। 150 मिस्टेक? अरे भैया ये कैसे निकाल ली इतनी सारी? मुझे लग रहा है कि 150 तो नहीं होंगी, कुछ कम ही होंगी। अगर होंगी 150 तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। 1 2 3 गो। जैसा कि अक्सर होता है, किसी बड़ी फिल्म का टीजर ट्रेलर आता है और पब्लिक दो हिस्सों में बंट जाती है, लेकिन फर्क ये है इस बार सिर्फ सिनेमा नहीं कल्चर की बात हो रही है। रामायण रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक सबके सामने है और रिजल्ट बिल्कुल वैसा नहीं आया जैसा 4000 करोड़ लगाने वाले मेकर्स ने सोचा होगा। और बॉस, किसी को कोई चीज पसंद ना आना, हेट करना नहीं होता, सबका खुद का ओपिनियन हो सकता है। लोगों के मुंह में शब्द डालने की कोशिश मत करो, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन अगर सच में फिल्म के मेकर सीरियस हैं तो दिवाली से पहले सारी गलतियां सुधार सकते हैं, क्योंकि ये वो सिनेमा है जिसे लोग पसंद करना चाहते हैं, लेकिन फिल्म सिर्फ अच्छी नहीं सच्ची होनी चाहिए। इस वीडियो में बिना किसी फिल्टर ऐसी बातें बताती हूँ आपको जो पब्लिक की आंखों में चुभ रही हैं। अगर कुछ छूट गया या फिर किसी पॉइंट से आप एग्री नहीं करते तो कमेंट करके जरूर लिखना। पॉइंट नंबर 1, हर किसी की सबसे बड़ी शिकायत है कि टीजर में रियल लोकेशंस का यूज क्यों नहीं किया गया। सब कुछ इतना आर्टिफिशियल प्लास्टिक कंप्यूटर जैसा क्यों लग रहा है। इजीली कुछ सीन्स जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ये सब कुछ रियल लोकेशंस पे शूट किए जा सकते थे और मेरे हिसाब से उस पर 4000 करोड़ से कम ही खर्च करना पड़ता। लेकिन इसका काउंटर ये हो सकता है कि डीनेक जो इस फिल्म के क्रिएटर हैं, उनकी स्ट्रेंथ है इंडोर शूट करना। आउटडोर सीन्स में वो उतने एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं। तो क्या डायरेक्टर नितेश तिवारी को यहाँ पे फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता था? दंगल, छिछोरे, इवन भूतनाथ रिटर्न्स, नितेश की सारी मूवीज में सब रियल फील होता है। इवन 50% रियल लोकेशन और सेट बना के भी ऐसा आउटपुट अचीव किया जा सकता था। यहाँ पे सवाल पूछना तो बनता है, रामायण की असली डोर किसके हाथ में है? पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों को टीजर में ए.आर. रहमान और हांस जिमर का म्यूजिक भी नॉट परफेक्ट लग रहा है। मुझे तो कमाल लगा, मेरे को बहुत बवाल लगा। होती है तो सुनना चाहिए। इवन छावा में भी काफी लोगों ने कंप्लेन किया था, ए.आर. रहमान का म्यूजिक थोड़ा लाउड हो गया था और मराठी कल्चर से उतना मिक्स नहीं हो पाया था। इसीलिए रामायण के लिए अजय अतुल का नाम काफी चक्कर लगा रहा है, जो जाने जाते हैं रिलीजियस फिल्म और कल्चरल सिनेमा में अपने म्यूजिक से इमोशंस को बाहर लाने के लिए। वैसे एक पर्सनल ओपिनियन बताऊं, आदि पुरुष में लाख नहीं करोड़ों बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन म्यूजिक एल्बम सच में नेक्स्ट लेवल था। और गेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर कौन? पॉइंट नंबर 3, लोग शिकायत कर रहे हैं रामायण का टीजर काफी डल लग रहा है, इसमें नेचुरल लाइट नहीं दिख रही है, बहुत सारे सीन्स फालतू में एक्स्ट्रा डार्क से लग रहे हैं। इवन अगर आप टीवी सीरियल्स उठा के देखोगे, उसमें रिलीजियस शोज के अंदर अलग ही लेवल के कलर्स दिखते हैं, जिसे देखकर आंखों में कुछ तो पॉजिटिव हो जाता है। सच बोले तो मुझे भी रामायण के टीजर में कलर्स थोड़ा ऑफ लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कलर्स है नहीं, बट वो उतना दिख नहीं रहे हैं। जबकि जो फर्स्ट वीडियो आया था उसमें गोल्डन लेटर्स, जंगल चैप्टर सब टॉप क्लास था। रावण का अंधेरा भी सब्जेक्ट से मैच कर रहा था। शायद इस फिल्म को रियल लोकेशंस की जगह ग्रीन स्क्रीन पे शूट करने के बाद इसमें अलग से कलर्स ऐड किए गए हैं, जिस वजह से कलर्स में उतना चमक नहीं आ रही है। नोटिस भी किया होगा आपने, टीजर में जो बिना लाइट वाले सीन्स थे, अंधेरे में शूट किए गए, वो इसके बेस्ट विजुअल्स लग रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इसको मैं क्लेम नहीं करती, काफी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि टीजर में कुछ सीन्स एआई जनरेटेड लग रहे हैं, और सिर्फ लगने की बात है तो हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। स्पेशली ये बैक इंट्रोडक्शन सीन काफी वायरल हो रहा है, स्टार्टिंग वाला ये वाला सबको लग रहा था एआई और चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही है। लेकिन जैसे ही आप कॉर्नर में देखोगे तो एक बच्चा कैमरा की तरफ देखता नजर आता है। प्रॉब्लम उसका कैमरा में देखना नहीं है, बल्कि ये है कि थोड़ी देर बाद पर खड़े आदमी ने सर पे जो पहना है उसके कलर्स दोनों फ्रेम में बदल गए हैं। हो सकता है ये कोई एडिटिंग मिस्टेक हो या फिर टीजर में एक ही फ्रेम को 2 बार अलग कैमरा एंगल से दिखाया हो, बट ये सवाल पूछने का मौका ही क्यों दिया गया। एक दूसरा सीन भी पकड़ा है लोगों ने, जिसमें भगवान राम का सामना शायद परशुराम से होने वाला है, बट जो फैमिली पीछे खड़ी है वो थोड़ा अटपटा लग रहा है। काफी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जब राम जी किसी अलग एंगल में देख रहे हैं तो उनके पीछे खड़े लोग दाएं बाएं क्या ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है राम का सीन और बाकी लोगों का सीन सेपरेट शूट हुए और बाद में दोनों को आपस में जोड़ के एक कर दिया गया। अच्छा, जो पॉइंट नंबर 5 है वो मैं खुद से शिकायत करना चाहूंगी। इस टीजर में सब कुछ इग्नोर हो सकता था अगर सिर्फ 3-4 अच्छे डायलॉग सुनने को मिल जाता। सिर्फ जय श्री राम ही बोल देते, वो भी किसी कैरेक्टर के मुंह से नहीं, आदि पुरुष की तरह बैकग्राउंड में बजा देते, तो यही सेम टीजर अलग लेवल पे हिट कर रहा होता। शायद मेरी तरह काफी लोगों का फेवरेट सीन भी वही होगा जिसमें राम बोला जाता है और रणबीर मुड़ के देखते हैं। कितनी ताकत है, कितने इमोशंस हैं इस एक शब्द राम में। वैसे थोड़ा चिंता करने वाली बात यह है कि रामायण का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स श्रीधर राघवन लिख रहे हैं, जो इससे पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लिख चुके हैं। और डायलॉग्स कितना इंपॉर्टेंट है रामायण जैसे सब्जेक्ट में, वो हम सब आदि पुरुष में देख चुके हैं। तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। पॉइंट नंबर 6, जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, बट कुछ लोग सीधा साफ सवाल पूछ रहे हैं कि रणबीर को एज राम कास्ट किसने और क्यों किया। प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि पूरे टीजर में सबको रणबीर
रणबीर ही दिख रहे हैं, राम किसी को नजर नहीं आए। रणबीर को इस कैरेक्टर के लिए ओवर एज बताया जा रहा है। टीवी सीरियल की कास्टिंग से कंपेयर करके लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि रणबीर के चेहरे पे ऐसी फ्रेशनेस नहीं है, सब कुछ बहुत बनावटी पॉलिश किया हुआ सा लग रहा है। दूसरी तरफ यश का तो चेहरा तक नहीं दिखाया गया, फिर भी लोग उनको एज रावण ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। किसी ने एक भी बार ऐसा नहीं बोला कि रावण किसी और को बनना चाहिए था। पर्सनली मेरा तो ऐसा मानना है कि जो इस तरीके के हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें एक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली जादू छुपा होता है फिल्म बनाने वाले के प्रेजेंटेशन में। इसीलिए जब आप सौरभ राज जैन को देखते हो एज भगवान श्री कृष्ण या फिर मोहित रैना जब महादेव बन के आते हैं, वो कोई फेमस एक्टर नहीं है, लेकिन उनको इस तरह दिखाया कि सर झुक गया। मुझे लगता है रणबीर को एक मौका देना चाहिए। अभी सिर्फ 4-5 सीन से जज करना जल्दबाजी होगी, बट रामचरण का वो फायर सीन और ऋतिक को ऐसे रोल में देखने का लालच मेरे अंदर भी है। पॉइंट नंबर 7 जिससे मैं 1,00,000% एग्री करती हूँ, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाने की, उल्टा अंग्रेजों को हमारे रामायण से इंस्पायर होना चाहिए था। ये अजीब से क्रिएचर्स जो टीजर में दिखाए हैं और जहाँ से टीजर की शुरुआत होती है, ये सबसे डिस्कनेक्टिंग चीजें हैं इस पूरे वीडियो में। चाहे आप जितना VFX लगा लो, जितना टेक्नोलॉजी घुसा दो, लेकिन जो एक्सप्रेशन, जो कनेक्शन, जो डर एक असली चेहरे से जुड़ के महसूस होता है, वो ये कार्टून कभी नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप बोलते हो कि उस युग में ऐसे राक्षस, ऐसे असुर हुआ करते थे, इसीलिए मॉन्स्टर तो बनाने पड़ेंगे और बड़ी IMAX स्क्रीन पे इसका एक्सपीरियंस बहुत अलग आएगा। सच बताना, किसी को भी क्या एक सीन में भी 4,000 करोड़ वाली क्वालिटी दिख रही है, वो भी तब जब फिल्म के क्रिएटर इसको अवतार से आगे और ड्यून जैसी मूवीज की टक्कर का बताते हैं। एक 60 करोड़ बजट की तेलुगु फिल्म है मिराई, उसमें ये जटायु का सीन है। भरोसा नहीं होता ना, एक रामायण में 70 मिराई जैसी फिल्म बन सकती है। अब बोलो गुस्सा आएगा कि नहीं? माना कि फिल्म को आने में 6-7 महीने बाकी हैं, आप चीजें सुधार लोगे, लेकिन कम से कम इन सारे क्रिएटर्स की शक्ल तो अच्छे से फिनिश कर सकते थे ना। कोई डिटेलिंग ही नहीं है, इससे क्या डर लगेगा? रही बात बड़ी स्क्रीन पे इसको देखने की, तो ये तो वही बात हो गई, फाइटर जैसी फिल्म इसीलिए ज्यादा कमाई नहीं कर पाई क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग प्लेन में कभी बैठे नहीं है। बाय द वे ये खुद डायरेक्टर ने बोला था। इसीलिए सबसे बड़ा ब्लंडर कह लो या पाप बोलो, वो है पॉइंट नंबर 8। अगर आप हॉलीवुड के चश्मे से रामायण को बनाओगे तो वो सिर्फ माइथोलॉजी बनेगी। वो सुपर हीरोज और विलन से मनगढ़ंत फिक्शन बनाते हैं, उस कहानी पे भरोसा नहीं करते। 99% फिल्म नकली होती है, सिर्फ पैसा छापने का जरिया है। पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री दिखानी है तो ये चश्मा बदलना पड़ेगा। रियल कहानी के लिए रियल लोग चाहिए, रियल लोकेशन चाहिए, रियल कलर्स चाहिए, रियल डायलॉग्स चाहिए, रियल मकसद भी होना चाहिए। ये 4,000 करोड़ का बड़बोलापन, इससे फिल्म का प्रमोशन सिर्फ 5-10% लोगों में हुआ होगा। जो बाकी जनरेशन है, मास ऑडियंस है, उसको इस सब से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। टीजर में इतनी बड़ी चीज दिखाई जा रही है कि 40 साल से आइकॉनिक एक्टर अपना मुकुट दूसरे एक्टर के सर पर रख रहा है, जिससे वो राम बनने जा रहा है और लोगों ने नोटिस तक नहीं किया। अरुण गोविल एस दशरथ को कैसे इतना ठंडा रिएक्शन मिल सकता है, यही इस टीजर की सबसे बड़ी हार है दोस्त। साफ पता चलता है इस फिल्म के साथ मुट्ठी भर लोग जुड़े हैं, लेकिन राम के भक्त अभी तक नहीं आए हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं। काफी लोग डिमांड कर रहे हैं कि रामायण जैसी फिल्म SS राजामौली को बनानी चाहिए थी, उनके अलावा ये कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं कर सकता। आप इस पॉइंट से एग्री करो या डिसएग्री, लेकिन सोचो ना ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस आदमी के पास ताकत है अपने सिनेमा पे लोगों को भरोसा कराने की, उसको सच मनवाने की। एक ही पिंजरे में हिरन और टाइगर का कैद होना जो लॉजिक से बहुत दूर है, लेकिन थिएटर का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। शायद किसी ने हिरन वाली बात पे ध्यान तक नहीं दिया होगा। बाहुबली जिसका कॉन्सेप्ट लायन किंग से उठाया, उसको ऐसे रियल कैरेक्टर्स में लपेट कर बेचा कि लोग गूगल करने लगे क्या बाहुबली सच में रियल हुआ करता था। सब कुछ छोड़ो, एक ऐसे सीन में इंसान को भगवान राम के अवतार में दिखाना जहाँ वो राम प्ले भी नहीं कर रहा है, उस सीन पे रोंगटे खड़े हो जाना। जबकि आपके पास तो खुद भगवान राम मौजूद हैं, लोग आपकी फिल्म को ऑलरेडी सच मानते हैं, फिर भी आप उसको फिक्शनल बनाने पे क्यों तुले हुए हो? रामायण से एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है ओम राउत पहले ही बता चुके हैं। अब आप पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट करना बंद करो। हमें सिर्फ राम चाहिए, एवेंजर्स नहीं। इसीलिए पॉइंट नंबर 10 जो अकेला खुद में 150 गलतियों के बराबर है, इमोशंस। इस पूरे टीजर में जान क्यों नहीं है? कुछ भी कहीं से अच्छा बुरा फील क्यों नहीं हो रहा है? रामायण का टीजर देखा और देखते ही खत्म हो गया। ये तो किसी भी फिल्म के टीजर को देखकर होता। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम इस वीडियो के बारे में बस सोचते ही रह जाएं? ये साइंस टेक्नोलॉजी के चक्कर में पूरा वीडियो इतना आर्टिफिशियल प्लास्टिक जैसा लग रहा है ना कि तुरंत दिमाग में पुराने वाले रामायण का रिस्पेक्ट 1000 गुना बढ़ जाता है। क्या इस सीन को 1000 करोड़ के VFX की जरूरत है, या फिर इस रावण को बिना पुष्पक विमान के देखकर भी उससे रावण का फील नहीं आता? या फिर भगवान राम को राम दिखाने के लिए इतने बड़े सेट्स बनाने ही पड़ेंगे? क्या वो सिर्फ पेड़ पत्तों के बीच बैठे भी राम नहीं लगेंगे? 100 बात की एक बात यह है कि इस फिल्म को हम लोग दिल से पसंद करना चाहते हैं, जबकि मेकर्स सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लॉजिक लगा रहे हो, हमें मैजिक देखना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, लेकिन जरूरी है क्योंकि दुर्घटना से देर भली शायद मेकर्स फीडबैक को अच्छे से लेंगे और पब्लिक की बात को एक्सेप्ट करेंगे। 1000 क्या 10,000 करोड़ भी इस फिल्म के लिए चुटकी जैसा है। आप बजाओ तो सही। इसके अलावा आपको अगर कुछ ऐड करना है तो कमेंट सेक्शन खुला है बॉस।
टेक केयर, बाय मुझे बाय। लगता है अभी धीरे धीरे जब आपके सामने डायलॉग्स आएगा, थोड़ा ट्रेलर और आएगा, और जैसे मूवीज के थोड़े कट सीन्स आ जाएंगे ना, रामायण के पार्ट 1 के भी, तो बहुत कुछ म्यूजिक पता लगेगा डायलॉग अभी तो कुछ भी कि वैसा जैसे नहीं रावण है। जो रावण होगा उसका डायलॉग डिलीवरी किस तरीके से होती है, प्रेजेंटेशन कैसे होती है। जबकि आप ये देखो अभी तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इसको ये भी देखते हो, इंट्रोड्यूसिंग राम, उस तरीके राम भगवान को है, उनको एक तरीके से बस वो अब एक इंट्रोडक्शन उस तरीके से उन्होंने दिया। जबकि इससे पहले जो ग्लिम्स आया था उसके अंदर रावण का भी फेस दिखाया, उस तरीके से दिखाया। और अभी आप एक चीज देखो, अभी तो आपने ना तो वो प्रजा देखी है, ना प्रजा से कनेक्शन देखा है, किसी के ना आपने डायलॉग सुने हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है कि अभी आपने किसी के मुंह से शब्द नहीं सुने हैं। इंटरेक्शन किसी भी मूवी में, किसी एग्जांपल यहाँ पर तो देखो हम रामायण देख रहे हैं, हम कोई भी मूवी का अगर टीजर भी आता है, कुछ आता है, अगर उसमें सारे कैरेक्टर्स को आप बिल्कुल मौन दिखाओगे, उनसे उनका आपस में इंटरेक्शन कुछ नहीं दिखाओगे, तो आप उससे कनेक्शन बिल्ड ही नहीं कर सकते, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, कितना कुछ भी हो। वहीं पर ही आप देख लेना, जब इसका ट्रेलर आता है या फिर कुछ आता है कि जिसके अंदर डायलॉग्स आपको सुनने को मिलेंगे, कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें कि मान लो कि भगवान राम को कहा जा रहा है कि वनवास के लिए जाना है, या फिर रावण का कोई डायलॉग आपको सुनने को मिलता है, तब तो मुझे लगता है कि अभी तो आपके लिए ये प्रेजेंट किया गया कहीं ना कहीं प्रजा, वो रात वाला सीन। और एक और चीज देखो, पर्सनली मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सबका अलग हो सकता है, मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू लेते तो मुझे वो सिनेमेटोग्राफी बहुत कमाल की लगी, जिसमें रात के टाइम पर वो प्रजा वहां खड़ी थी, और जैसे भगवान राम वहां से उतर रहे थे ना सीढ़ियों से जो जाने के लिए, और फिर एक वो जो टेक लिया था रात का, वो जो रथ में से, आप ये समझ लो डार्क लाइटिंग में, जब ये, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं वैसा समय है दुख का प्रजा के लिए, और उस टाइम पर आपको ब्राइट कलर्स आप ले ही नहीं सकते ऑब्वियसली, उस टाइम पर आपको थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ेगा कि जैसे वो अपसेटनेस हो गया, हर एक चीज, और उसमें वो परफेक्ट ब्लेंड कर रहा है। और जब वहां पर आपको प्रॉपर बैकग्राउंड म्यूजिक, हर एक चीज दिखेगी, लोगों की आवाज सुनाई देगी, मैं बता रहा हूँ कि वहीं पर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। बस हाँ, डायलॉग्स मैं कह रहा हूँ, एक बार डायलॉग्स आपको सुनने को मिल जाए ना, फिर कि डायलॉग लिखे कैसे गए, वो बड़ा इम्पैक्ट भी लेके आएगा। और रावण के मुंह से डायलॉग, और एक दो सीन्स आपको जैसे और हनुमान जी आपको एक बार देखने को मिल जाएंगे, हनुमान जी का कोई भी एक डायलॉग आ गया, वो चीज। तो मुझे लगता है कि अभी एक विजुअल आप देख सकते हो, और मुझे लगता है कि विजुअल आप किसी भी तरीके दिखा लो, जैसे अब वो था जिसके अंदर आपने वो महल देखा था जहां पर वनवास जाने से पहले जब जा रहे थे भगवान राम जी, सीता माता, लक्ष्मण जी जा रहे थे, तो वहां पर आप देखोगे ना, वो जो ऊपर से एक तरीके से जैसे हम ड्रोन शॉट कह देते हैं, ऊपर के एंगल से कैमरा दिखाया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा था वो। अब उसी को मुझे लगता है कि जब आप अगर आप नॉर्मल वैसे प्रेजेंट करो, तो बड़े स्क्रीन पर, टीवी सीरियल में ब्राइट लगता है जो चीज, वो जब आप बड़ी स्क्रीन पर देखोगे ना, आप सिनेमा में नहीं लग सकता। ब्राइट नहीं, ब्राइट लग जाएगा, लेकिन वो फटाफटा लगेगा आपको। ये क्वालिटी कहीं ना कहीं देखो, मैंने देखी है ना मूवीज, मैंने गेमिंग भी करी हुई है, मुझे जैसे PS5 हो गया, इन पे गेम्स, या फिर आप विजुअली बहुत चीजें जब देखते को पता है कि तब बड़े स्क्रीन पर क्या चीज निकल कर आएगी। मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें, और इसके साथ साथ आपको अगर वहां पर डायलॉग डिलीवरी, हर एक चीज, कनेक्शन, इमोशंस फील होगा ना आपको, आप बोलोगे भाई कमाल का VFX भी था। गेम होगा कि वॉइस कैसे कनेक्ट कराते हैं। लेट्स सी क्या होता है, अपना पॉइंट शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।